चल बेटा आप सुनो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा बॉन्ड का टूटना कैसे टूटेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बॉन्ड डिसोसिएट कैसे करेगा आप देखना क्या बताएंगे। यहाँ देखिए, चलो शुरू कर। बॉन्ड जो टूटेगा बेटा केमिस्ट्री में दो तरीके से टूटेगा। एक टूटेगा होमोलाइटिक। होमोलाइटिक बॉन्ड टूटने का मतलब क्या हो रहा है ये देखिए, सपोज कर लो कि आपके पास बॉन्ड इस तरीके से है, दो एटम के बीच बॉन्ड अगर इक्वली टूट जाए इस तरीके से कि बेटा इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा और बनेगा ऐसा कुछ। इस तरह का बॉन्ड टूटने को कहेंगे बेटा होमोलाइटिक और जो बनेगा प्रोडक्ट उसका नाम होगा ठीक है। अब होमोलाइटिक कब फेवरेबल होगा, इस तरह का बॉन्ड कब फेवरेबल होगा, तो इस तरह का बॉन्ड तब फेवरेबल होगा बेटा जब आपके रिएक्शन पे, यहाँ फॉलो करना है, आपके रिएक्शन पे अगर ऐसा कुछ दिखे, क्या दिखे, या तो बेटा आपका रिएक्शन पे हीट दिखना चाहिए या फिर आपके रिएक्शन पे इलेक्ट्रिसिटी दिखना चाहिए या फिर आपके रिएक्शन पे लाइट दिखना चाहिए या फिर आपके रिएक्शन पे पेरोक्साइड दिखना चाहिए। अगर तुम्हारे रिएक्शन पे हीट का इस्तेमाल किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का, लाइट का या पेरोक्साइड का, तो समझ जाना बॉन्ड हमेशा होमोलाइटिकली डिसोसिएट करेगा। और अगर बॉन्ड होमोलाइटिकली डिसोसिएट करेगा ये भी समझ जाना कि वहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा फ्री रेडिकल बनेगा। दिमाग में बैठा लो बेटा, ये एकदम फंडामेंटल है, रट जाओ इसको। तो समझ में आया क्या बोला? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब देखो दूसरा पार्ट, हेट्रोलाइटिक। याद रखिए, अगर बॉन्ड इस तरीके से टूटता है बेटा कि पूरा का पूरा बॉन्ड किसी एक एटम, कोई एटम, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन एक कोई एटम लेकर के चलेगा, तो बोल क्या टूटेगा? होगा? हाँ सर। ऐसा कोई हाँ सर। हेट्रोलाइटिक है, इसको ऐसा ऐसा कोई हेट्रोलाइटिक है। और हेट्रोलाइटिक कब फेवरेबल होगा? हेट्रोलाइटिक कब फेवरेबल होगा तो सुन ले, आंसर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाएगा बेटा तब। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, कार्बन के साथ एक एटम Y है एंड Y इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बोल कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ यहाँ पे? कार्बन। कार्बन पे ये बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा।
मतलब कार्बन पे माइनस चार्ज आ जाएगा और वाई पे प्लस चार्ज। प्लस और अगर ऐसा सिचुएशन आता है कार्बन जेड एंड जेड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोलो अब बॉन्ड कैसे शिफ्ट होगा बेटा? सर जेड के की तरफ। इसका मतलब हाँ। कार्बन पे प्लस चार्ज और जेड पे माइनस चार्ज। ऐसे मामले में याद रखना बेटा, ये जो स्पीशीज तैयार हुआ कार्बन विद नेगेटिव चार्ज, इसको आप बोलोगे कार्बा अनायन, और इसको आप कहोगे कार्बोकटायन। देखो तो बात समझ में आ रहा है बेटा आप लोग? हाँ सर। नोट करो फटाफट। चलो अब बात करने जा रहे हैं बेटा हम लोग इसके बारे में, इंटरमीडिएट्स। सबसे पहले सुन लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा सबस्ट्रेट होगा, रिएजेंट होगा। बोलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन अगर रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? इंटरमीडिएट देगा फिर प्रोडक्ट देगा। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं होता बेटा। वही तो बोला सर, इंटरमीडिएट देगा फिर प्रोडक्ट देगा। तो आपको मिलेगा इंटरमीडिएट्स एंड दिस इंटरमीडिएट विल गिव यू प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट देगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझो, सबस्ट्रेट CH4, रिएजेंट क्लोरीन, इंटरमीडिएट क्या बनता है पता है? यहाँ पे बनता है मिथाइल फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल, प्रोडक्ट बनता है CH3Cl, बाई प्रोडक्ट बनता है HCl। हम लोग इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट याद रखना, अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, दैट इज द रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट is directly proportional to stability of intermediates। तो एक इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा बेटा, याद रखना उसका सबस्ट्रेट उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। और आपको इंटरमीडिएट के नाम पे जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना शुरू करना है? आपको पढ़ना है कार्बोकटायन के बारे में, आपको पढ़ना है कार्बा अनायन के बारे में, आपको पढ़ना है बेटा फ्री रेडिकल के बारे में, आपको पढ़ना है कार्बीन के बारे में, आपको पढ़ना है नाइट्रीन के बारे में, आपको पढ़ना है बेंजाइन के बारे में। ये है इंटरमीडिएट्स का मामला। तो नोट करो बेटा, एक एक करके शुरू करो। चलो फटाफट नोट करो। बेटा लोग ध्यान से सुनो बेटा, जितना भी इंटरमीडिएट आप लोग पढ़े हैं अभी तक, जो लिस्ट बने बेटा, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपका कार्बोकटायन। तो कार्बोकटायन बेटा आज के क्लास में हम सिर्फ कार्बोकटायन के बारे में बात करने वाले, शुद्ध कार्बोकटायन। तो তোদের জন্য একটা কাজ বলছি সেটা শুনে নি। এই যে কার্বোকটায়ন পড়াতে শুরু করব, এখন তোদের একদমই নোট করতে দেব, আমি একদম এক টানা পুরো পড়িয়ে যাচ্ছি।
পড়াবার পর ভিডিওটা যখন পাঠাবো ওই ভিডিওটা দেখে দেখে নোটসটা বানাবি, বুঝেছিস? এই 2 লাইন লিখবো আবার নোট করবি, এখন এইভাবে যাবে, বুঝেছিস বেটা লোক? হ্যাঁ, মাঝে মাঝে প্রবলেম গুলো দেবো, সেই প্রবলেম গুলো তোরা নোট করবি, আর বানাবো। ঠিক আছে? ओके सर। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले बेटा हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? कार्बोकटायन। कार्बोकटायन का कई सारा नाम है बेटा, सुन ले। একটা নাম হচ্ছে কার্বিনিয়াম আয়ন, এটা বলো। कार्बोकटायन का एक और नाम क्या है बेटा? कार्बिनियम अनायन। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। ये देखिए, कार्बन, एक ऐसा स्पीसीज बेटा कार्बन का जिसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होगा, ध्यान से समझना, 3 सिग्मा बॉन्ड होगा और एक खाली पी ऑर्बिटल होगा और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, आप उसको बोलोगे कार्बोकटायन। जहां पर इसका हाइब्रिडेशन sp2 होगा, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगा, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये कहलाएगा, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है एंड इट विल ऑलवेज बिहेव लाइक व्हाट? इलेक्ट्रोफिलिक। हाँ, इलेक्ट्रोफिल की तरह ही। ये इसका इंट्रोडक्शन होता है। अब दूसरा बात सुनो, इसको पुकारेंगे कैसे, इसका नाम कैसे देंगे? नाम देने का तरीका सुन लो बेटा। एल्काइल कार्बोकटायन। अब एल्काइल कार्बोकटायन का हिसाब से बेटा आप देखो यहाँ पर CH3 प्लस, CH3 CH2 प्लस, ये ले ले बेटा। चलो तो नाम बताना शुरू कर दो बेटा। मिथाइल कार्बोकैटायन, इसका नाम मिथाइल कार्बोकटायन। प्रोपाइल, वेरी गुड, ये प्रोपाइल कार्बोकटायन। इसका नाम बोल। प्रोपाइल 2 प्रोपाइल कार्बोकैटायन। 2 प्रोपाइल कार्बोकैटायन। हाँ, प्रोपाइल 2 कार्बोकैटायन। आप लोगों को 25 नाम जो रटने को कहा गया था, नहीं याद रखोगे तो फंसोगे। चलो कुछ और प्रैक्टिस करते, बोलो इसका नाम बोलो। टर्शियरी प्रोपाइल कार्बोकैटायन। हंस गया ना बेटा लोग? तो देखो प्रूफ, सुनो सुनो, यहाँ से एक चीज प्रूफ हुआ ना बेटा कि आप लोगों को जो बोले थे कि बेटा ये 25 नाम रट के रखो वरना ऑर्गेनिक भारी पड़ेगा, तो शुरू में तो जोश में बेटा याद कर लिए और रिवीजन किए नहीं, भूल गए, फंस गए बेटा आपको। इसका नाम बोल। एलाइल कार्बोकैटायन। रिसिनिल कार्बोकैटायन। एलाइल तो विनाइल कार्बोकैटायन। विनाइल कार्बोकैटायन। बेंजो कार्बोकैटायन। विनाइल कार्बोकैटायन। वही तो बोल रहे बेटा, आप लोग पढ़ के नहीं बैठे हो, देख लो, फंसे ना। हाँ, फंस गए आप लोग।
बेंजाइल बेंजाइल कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन। तो बेटा अगर आप लोगों को जो फंडामेंटल रटवाएं नहीं याद रखोगे तो देखो कैसे फंसोगे। सुनो दूसरी बात, इन सब कार्बोकैटायन पे बेटा इन दोनों पे खास ध्यान रखना, क्योंकि ये तो ऐसा कार्बोकैटायन है जो नॉर्मल से कुछ डिफरेंट है। बता सकते हो क्या डिफरेंट है? हाँ सर, डबल बॉन्ड है। फिनाइल में डी इंट्रोडक्शन में देखो तो क्या बताते हैं, कार्बन के पास क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन के पास कितना बॉन्ड होना चाहिए? 3 बॉन्ड। 3 बोलो। तीन बॉन्ड कैसा होना चाहिए? ट्राइगोनल कोवैलेंट। तीनों सिग्मा होना चाहिए। बट ढक्कन सिग्मा। हाँ हाँ सर। बोलो तो यहाँ पर क्या गड़बड़ है? विनाइल में देखो पाई है सर। पाई बॉन्ड है। बेंजाइल पाई बॉन्ड। फिनाइल में फिनाइल में भी पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई। अच्छा, वो तो इसका मतलब समझिए बेटा, यहाँ पर ये कार्बन का हाइब्रिडेशन sp पाया गया, जबकि जनरली कार्बोकैटायन में कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होता है, लेकिन यहाँ प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ पर, जैसे कि इसमें भी याद रखना, इस कार्बन का भी हाइब्रिडेशन sp। सुनो ध्यान से, दो बात की बेटा आपसे, एक बात की इंट्रोडक्शन, दूसरा बात की कैसे नाम देना है, तीसरा सुनो कैसे बनेगा। ठीक है, पहला नियम सुनो, क्या बेटा पहला नियम? एल्कीन प्लस हाइड्रोजन आयन गिव्स अस कार्बोकैटायन। एल्कीन में H प्लस देगा वो कार्बोकैटायन बनाएगा। एक समझ, लॉजिक सुनना, लॉजिक से समझना। ये देख, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन में एसिड देगा, इसका मतलब ये H प्लस देने का मतलब क्या हुआ बेटा? एसिड। एडिशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सुन लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में H प्लस मतलब हम लोग एसिड का बात करें, OH माइनस मतलब बेस का बात करें। यस सर। क्या सुनो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंपल ऐड कर दो, देखो तो एडिशन समझ में आ रहा क्या हुआ? हाँ सर। क्या की बेटा? सर एक हाइड्रोजन वो CH2 ले लिया और एक वो एक चार बॉन्ड चार ब्रेक। हाँ, एक को हाइड्रोजन दे देना, एक को प्लस दे देना, बस खत्म कहानी। जैसे कि मान लो अगर आपसे कहा जाए ऐसा कुछ दे दिया क्वेश्चन, हाँ सर। दूसरा सुनो नियम, अल्कोहल प्लस। हाँ, अल्कोहल में एसिड है। अब समझ यहाँ बेटा, देखो तो लॉजिक पकड़ना, तो अपना लॉजिक खुद बनाओ तो याद रख पाओगे। बोलो क्या लॉजिक चला यहाँ पे, अपना मैकेनिज्म पे मत जाओ, लॉजिक बनाओ। एक हाइड्रोजन OH ये H প্লাস আসছে। ও OH প্লাসটা OH মাইনাসটাকে নিয়ে নিয়ে H2O বানাচ্ছে, আর যেহেতু OH মাইনাস বের হচ্ছে ওই কারণে CH2 এর উপরে একটা প্লাস প্লাস চলে আসছে। চার্জ আসছে। হ্যাঁ, মানে সোজা লজিক, যেই কার্বনের সঙ্গে OH থাকবে
হ্যাঁ সেই ওইচটাকে বার করে হ্যাঁ দিই। স্যার সেখানে পজিটিভ চার্জ আছে সেখানে Function পজিটিভ এর চার্জ থাকবে, হ্যাঁ এটাই হলো লজিক। তার মানে ধরো তো আমি যদি এই কোশ্চেনটা দিলাম, আইসোপ্রোপাইল হ্যাঁ স্যার 2 নম্বর কার্বনটা আসবে আইসোপ্রোপাইল হবে হ্যাঁ হবে। yes হ্যাঁ স্যার 3 नंबर में आ जाए बेटा। एक मिनट होल्ड करो। सुनना बेटा, 3 नंबर जो चीज बताने जा रहा है ध्यान से सुनना। 2 नंबर तक तो यहाँ हो गया बेटा। 2 नंबर में देखो तो क्या क्या बात किया हम लोग, कैसे कैसे करेंगे। एल्कीन को अगर एसिड में डालेंगे, अल्कोहल को एसिड में डालेंगे। तीसरा बात सुनो अच्छे से समझना, ये एल्काइल हैलाइड के साथ अगर आप लिविस एसिड देते हो बेटा तो वो कार्बोकटायन बनाएगा। और ये भी याद रखना, लिविस एसिड के बारे में कई सारा इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं, वो सुन। सबसे पहले तो लिविस एसिड का एग्जांपल सुनते हैं। लिविस एसिड का एग्जांपल में जो लिस्ट बना रहे बेटा रट जाना, या तो तेरे लिविस एसिड में BH3 का इस्तेमाल होगा या फिर AlX3। AlX3 मतलब जैसे AlF3, AlCl3, AlBr3। कई जगह पर क्या होगा ना, AlX3 नहीं देकर के बेटा Al3+ देकर के छोड़ देगा। कई बुक में देखना सिर्फ Al देकर के छोड़ देगा। कई जगह पर आपको मिलेगा FeX3। FeX3 के जगह पे आपको मिलेगा Fe3+ या फिर आपको मिलेगा Fe। ठीक है, ये सब का सब आपका लिविस एसिड का काम करेगा। अब लिविस एसिड का फंक्शन सुन ले क्या है। लिविस एसिड का 2 फंक्शन याद रखना। एक तो जो उसका नाम है उसके हिसाब से क्या है बेटा, लोन पेयर एक्सेप्टर। लोन पेयर एक्सेप्टर। और दूसरा इसका प्रॉपर्टी याद रखना, ये एक अच्छा गेम खेलता है इसका हैलोजन। क्या पड़ेगा इसको, हैलोजन के लिए हैलोजन कैरियर का मतलब क्या हुआ, वो हैलोजन को कैरी करेगा, लेके भाग जाएगा। देख कैसे होगा, फॉलो कर, फॉलो करना। बोलो क्या समझ में आ रहा है। हैलोजन को ले लिया और प्लस चार्ज छोड़ दिया। हैलोजन को लेके गया बेटा, समझ, हैलोजन को तो लेके गया, साथ में बॉन्ड को भी लेके गया। तो बॉन्ड को ले जाने का मतलब क्या किया, ये देख, ये काम हुआ लोन पेयर एक्सेप्ट किया है ना। बॉन्ड को ले जाने का मतलब क्या किया, उसने एक पैरा इलेक्ट्रॉन खींच लिया और साथ में इसको भी ले गया। तो इसको ले जाने का मतलब क्या किया। हैलोजन के लिए अब मान लो अगर हम क्वेश्चन ऐसे देते, ध्यान से देखना, AlCl3 सॉरी CH3 डायरेक्ट आंसर बोल, लॉजिक यूज कर, डायरेक्ट आंसर बोल। तो आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन हो जाता है। आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन AlCl4 माइनस। वो छोड़ दे, हम लोग तो अभी कार्बोकैटायन पे फोकस कर, उस पे बात करें। हाँ सर समझ में आया बेटा। हाँ। और 4 नंबर सुन ले, अगर तेरे क्वेश्चन पे टर्शरी अल्काइल हैलाइड है या टर्शरी अल्कोहल है, वो कार्बोकैटायन देगा ही देगा। फर्क समझ ले, फर्क समझ ले बेटा। फर्क ये है कि 3 नंबर में अल्काइल हैलाइड के साथ क्या होना जरूरी है, लिविस एसिड। 2 नंबर में अल्कोहल के साथ क्या होना जरूरी है, एसिड। H+ है ना। हाँ लेकिन अगर टर्शरी अल्काइल हैलाइड है या टर्शरी अल्कोहल है तो ना बेटा आपको H+ का जरूरत है, ना ही लिविस एसिड का जरूरत है, वो डायरेक्ट कार्बोकैटायन देगा। कैसे देगा, चलो लॉजिक से समझते हैं। यहाँ देखो थोड़ा सा समझो। अब देखो जो जो चीज आप लोग पढ़े हैं बेटा फंडामेंटल, अब उसका इस्तेमाल होगा। बोल R, इलेक्ट्रॉन पुशर ना पुलर, बोला बे, से पुश करेगा। पुश पुश करेगा। करेगा, पुश करेगा।
तो 3 मिल करके पुश करेगा तो ये भी पुश करेगा, होगा। हाँ हाँ सर। और हैलोजन बेटा पुशर ना पुल पुलर, करेगा, अपने तरफ पुल Puller. करेगा। सोचना हैलोजन खींच रहा अपनी तरफ और ये तीनों हाँ, मिलकर सर। धक्का दे रहा, बहुत इजीली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट हो जाएगा। नतीजा क्या हाँ। होगा? नतीजा वो टर्शियरी हैलाइड अलग हो जाएगा। हैलाइड अलग हो जाएगा। हैलाइड अलग हो तो x माइनस होगा ना बेटा, यहाँ प्लस आ जाएगा तो बन गया ना 3 डिग्री कार्बोकैटायन। हाँ सर। सेम लॉजिक अल्कोहल भी होगा, OH भी इलेक्ट्रॉन पुलर है, 3 R मिलके पुश करेगा, एक पुल करेगा, आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा। 3 डिग्री का अगर मैटर होगा बेटा तो वहां पर आपका अल्काइल हैलाइड के साथ लिविस एसिड हो या ना हो, 3 डिग्री अल्कोहल में H+ हो या ना हो, कार्बोकैटायन बनेगा, ये कंफर्म। बोल समझ में आया बात? ये सर हाँ सर। हाँ ये सर। सुन लो बेटा, क्या क्या पढ़ा है, फंडा समझ ले बेटा। आपको हम पढ़ा है कार्बोकैटायन का एक पार्ट इंट्रो, दूसरा कैसे नाम देंगे, तीसरा कैसे बनाएंगे। बहुत समझ में आया? यस Yes. ठीक है, अब आ जाओ अगला क्या पढ़ लिया। अगला है स्टेबिलिटी। सर एक बात पूछना था आपसे, और नंबर 3 आपने जो करवाया था सर, वो क्या फिडेलकास्ट का मैकेनिज्म है? हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। stability is directly proportional to aromatic, inversely proportional to anti-aromatic, directly proportional to number of resonating structure, directly proportional to number of hyperconjugating structure, that is directly proportional to number of alpha hydrogen, directly proportional to electron donating group. Electron donating money, it can be plus I, it can be plus M, it can be plus hyperconjugation. Inversely proportional to electron withdrawing, which can be minus I, minus M, minus hyperconjugation. Directly proportional to S character. Sorry, inversely proportional to S character. ये सारा रूल्स है बेटा। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा दिक्कत क्या आने वाला है। दिक्कत ये आएगा कि आपको अभी तक हम एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नहीं पढ़ाए। पढ़ाए बेटा एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक? नहीं सर। गलती कर दी, मेरा गलती है, आपको पहले पढ़ा देना चाहिए। नहीं कोई सर, बात आपने नहीं। एक पॉइंट बोला था, वो 4n+2 और 2 मिनट के लिए हम लोग अभी इसको होल्ड पे डालते हैं बेटा, और आगे चल के एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक पे थोड़ा सा बातचीत करते हैं, ठीक है? याद रखो, अगर आपके पास कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो साइक्लिक है, प्लेनर है, मतलब उसका हर एक एटम sp2 है, उसके पास कंजुगेशन है, ये 3 नियम के बाद चौथा नियम, अगर उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, जहां पर n का वैल्यू 0, 1, 2, 3, आपके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, जहां पर n का वैल्यू 1, 2, 3, तो ऐसा चीज को बेटा आप कहोगे एरोमेटिक, और ऐसे वाले को आप कहोगे एंटी एरोमेटिक। और यहां से ऐसे भी समझ लो बात को कि अगर n का वैल्यू 0 है, यहां समझना, 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 पुट करोगे तो बेटा पास आपके पास आएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पुट करोगे तो आपके पास आएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन, एंड सो
यहाँ पे अगर बात करोगे 1 पुट करोगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। अब कुछ एग्जांपल से सब याद रखना। ये 3 क्वेश्चन ले लो। चलो स्ट्रक्चर नंबर 1 2 3, ये 1 है बेटा, ये 2 है और ये 3 है। बोल बेटा 1 2 3, बोलो 1 साइक्लिक है, हाँ 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 सर। सर। प्लेनर है, हाँ प्लेनर है। हाँ हाँ सर। प्लेनर कैसे पता चला आपको प्लेनर? क्योंकि सर सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है सर, कैसे पता चला सब sp2 है? क्योंकि वो प्लस वाला कार्बन तो sp2 ही है और फिर ये अभी दो थोड़ी देर डबल पहले बॉन्ड याद जो करो हम लोग पढ़े थे कार्बो का टाइम में, कार्बन के पास प्लस तो sp2 है ना, हाँ और हाँ। कार्बन के पास डबल बॉन्ड भी sp2 होता है। देख बेटा यहाँ पे 3 कार्बन है, ये वाला कार्बन sp2 होगा, इस पे प्लस है, ये वाला कार्बन भी sp2 होगा क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है, ये वाला कार्बन भी sp2 होगा। अब इधर भी देखो माइनस चार्ज तो sp2 होगा, ये भी sp2 है, ये भी sp2। कंजुगेशन का मतलब क्या होगा? सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन। देख तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, फिर ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, दिख रहा? ये सिंगल हाँ बॉन्ड सर। है ना, ये डबल बॉन्ड हो गया और फिर से सिंगल बॉन्ड है। यानी स्ट्रक्चर एंड 1 एंड 2 देख तो पहला 3 क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा, फर्स्ट क्राइटेरिया को, हाँ 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 है ना? अब अच्छे से समझना, स्ट्रक्चर 1 में कितना पाई बॉन्ड है बेटा? एक पाई 1 बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड का बेटा कितना पाई इलेक्ट्रॉन? 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एरोमेटिक। ये देख 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये एरोमेटिक हो गया। अब आगे का नियम सुनो, 2 नंबर का अच्छे से समझना। अगर नेगेटिव चार्ज, फॉलो करना, अगर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर सकता है मतलब घूम सकता है, देखो कैसे घूम रहा है, ये इधर आएगा तो बेटा ये इधर भाग जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, या फिर इस नेगेटिव को यहाँ पे डाल दो तो ये इधर आ जाएगा, फिर कुछ ऐसा बन जाएगा, बॉन्ड यहाँ आएगा, नेगेटिव यहाँ आएगा। अगर बेटा कोई नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज करने का ताकत रखता है, एक जगह से दूसरे जगह मूव करने का प्रॉपर्टी रखता है, तो याद रखना वो नेगेटिव चार्ज एक पाई बॉन्ड के बराबर होता है। ऐसे देखो ना, ऊपर देखो ना बेटा, ये नेगेटिव चार्ज जब डीलोकलाइज किया तो क्या बना दिया बेटा? पाई बॉन्ड बोलो क्या बनाया? पाई सर बॉन्ड। पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड, हाँ पाई बॉन्ड। तो इसका मतलब बेटा अगर आपसे पूछेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी स्ट्रक्चर नंबर 2 में एक नेगेटिव चार्ज which is capable of making a pi bond and already there's a pi bond, so how many pi bond is there in structure number 2? 2 पाई बॉन्ड, सर 2 पाई बॉन्ड। 2 pi bond माने how many pi electron? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और 4 pi electron माने एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। अब आ जा 3 नंबर में, बोल। ওটা সোজাসুজি তো অ্যান্টি অ্যারোমেটিক স্যার। हाँ কারণ ওটা তো সোজাসুজি অ্যান্টি অ্যারোমেটিক হবে, কারণ একটা তো sp3 কোনটা রে? কোনটা রে? নাম্বার 3 টা। হ্যাঁ হয়েছে, গাঁজা খেয়েছিস, একটু চুপ করে বস, তারপর চারস খাবি। এবার শোন আমার কথাটা, হ্যাঁ এই দেখ বেটা, বল ইয়ালা কার্বন হাইব্রিডেশন से sp2। ये वाला बोल बेटा sp2 sp2 और ये वाला सिंगल बॉन्ड है से है ना? sp3। sp3 यहाँ पे ना चार्ज है, ये sp3, रिमेंबर दिस इज sp3। now listen carefully, if any one of these rule, जो ऊपर आपका लिखा हुआ है, if any one of these rule is violated,
then it is called समझे बात बेटा? हाँ सर। तो जो एरोमेटिक का रूल फॉलो करेगा वो एरोमेटिक, जो एंटी का फॉलो करेगा एंटी, और जो एंटी या एरोमेटिक में से एक भी रूल को वायलेट कर दे वो दोनों में से किसी में नहीं जाएगा, वो अलग कैटेगरी में चला जाएगा, उसका नाम नॉन एरोमेटिक। समझा भाई? ढक्कन क्यों बोले तुमको? क्या गलती किया तुम? बोल बेटा, समझ में आया? सर हाँ बोलो। सर ये जो एन है वो क्या है? एन इज अ नंबर, जस्ट नंबर, ओके सर। है ना? चलिए आपको एक और क्वेश्चन देते हैं बेटा, थोड़ा देर के लिए आप पहले एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक को ठीक करो। सो टेल मी, आपको 3 स्ट्रक्चर दे रहे हैं, नोट करो और मेरे को बताओ कौन इसमें एरोमेटिक है, कौन एरोमेटिक है और कौन क्या है, जो भी है। चलो बेटा सॉल्व कर दो। फर्स्ट स्ट्रक्चर बोल, साइक्लिक है, हाँ सर। प्लेनर है, हाँ कंजुगेशन सिस्टम है, हाँ। कितना पाई बॉन्ड है? 2 मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4। हाँ सर। एंटी एरोमेटिक। साइक्लिक है, हाँ है, प्लेनर है, हाँ है, कंजुगेशन है, हाँ है। कितना पाई बॉन्ड? 3 पाई बॉन्ड। 3। हाँ एक सर। पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड और ये तीसरा पाई बॉन्ड, है ना? मतलब हाँ। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब एंटी एरोमेटिक। 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 हाँ देख, सर। हाँ 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 ठीक एरोमेटिक। है ना, एरोमेटिक ना। हाँ सर। और यहाँ पर बेटा ये वाला कार्बन तो sp3 हो गया, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। आया बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो इसको थोड़ा और भी बाकी हम लोग फिर कभी इसको और डिटेल में बात करेंगे। अभी मोटा मोटी हम लोग बातचीत कर लिए बेटा। तो अब आ जाओ वापस, हम लोग क्या बात कर रहे थे दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और समझते हुए बात करते हैं। देखो, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि विच इज मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, बोल बेटा जवाब दे। ऑब्वियसली एरोमेटिक है, मैंने सर सेकंड डेटा। पहला वाला बेटा एरोमेटिक है, दूसरा वाला एंटी एरोमेटिक है, ये ज्यादा स्टेबल है। एरोमेटिक के मोस्ट अनस्टेबल। समझा? दूसरा देख। सर ये फिक्स है ना कि एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है? हाँ हाँ हाँ, एरोमेटिक का स्टेबिलिटी एंटी। और ये भी सुन ले, एक और चीज बताना आप लोगों को भूल गए, चलो ये भी बता ही देते हैं, याद रखना। स्टेबिलिटी के मामले में एक रूल फॉलो करना बेटा, और वो ये फॉलो करना कि एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद समझे? मतलब सोचो, अगर हम ऐसा एक क्वेश्चन दे दे आपको, फिर से आप मान लो ये क्वेश्चन देते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 1 को थोड़ा सा अच्छा छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर ये ले लेते 2 लेते हैं, ठीक है ना, फॉलो करना। अगर आपको कुछ ऐसा दे दिया जाए कि आपके पास एक ऐसा कार्बोकैटायन है और आपके पास एक ऐसा कार्बोकैटायन, तो ये ज्यादा स्टेबल हो, क्योंकि बेटा ये तो एंटी एरोमेटिक है और ये नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक। हाँ सर। समझे बात? तीसरा क्वेश्चन देख बेटा, मान लो आपसे पूछा गया कि C6H5 ये कार्बोकैटायन है, C6H5O2 CH+ ये कार्बोकैटायन है, C6H5CH2+ ये कार्बोकैटायन। तो सुन, एक चीज याद रखना,
बेंजीन रिंग में कुछ भी डालो, अगर उसका रेजोनेंस बनाओगे तो याद रखना वो 5 RS बनाता है। तो बोल इसमें कितना RS बनेगा? इसमें 10 और इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं होगा। तो फर्स्ट वाला वो देखो समझ में आ रहा? सर 15 तब होगा ना जब 3 फिनाइल रहेगा, आपने तो 1 फिनाइल बनाया। हाँ, और 3 छूट गया बेटा, 3 हाँ, छूट। ठीक है, हाँ आंसर अब 4 नंबर क्वेश्चन देख। सुश्री तू याचीच ক্লাসে মধ্যে স্যার 3 ডিগ্রিটা বেশি স্টেবল হবে, বেশি হবে, তারপরে ওটা বেশি স্টেবল, তারপর তারপরে 2, তারপর 1, তারপর সুপার তারপর সুপার, তারপর সুপার কার্বোহাইড্রেট। तो ये कैसे बेटा, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, याद है ना? हाँ ये तो कर हाँ सर। 3 डिग्री contains 9 अल्फा हाइड्रोजन, 2 डिग्री contains 6 अल्फा हाइड्रोजन, 1 degree contains 3 alpha hydrogen and contains 0 alpha hydrogen. Stability order will be this. ठीक है? हाँ सर। नेक्स्ट नियम कितना हुआ बेटा? 1 2 3। तो देख हम लोग क्या क्या देखे, ये वाला प्रॉब्लम देखे है ना, एरोमेटिक वाला पार्ट देखे, एंटी एरोमेटिक वाला पार्ट देखे, आरएस का देखे, हाइपर कंजुगेशन। अब आजा बात करते इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, याद है? अगर आपसे कहा जाए CH2 प्लस और यहाँ पर CH3, अगर आपसे कहा जाए Cl CH2 प्लस, अगर आपसे कहा जाए NO2 CH2 प्लस, तो पहला वाला मोस्ट स्टेबल। देखो बेटा यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला पार्ट प्लस आई है, ये वाला माइनस आई है, और ये वाला भी माइनस आई है। तो कौन स्ट्रॉन्ग माइनस आई है? NO2। और माइनस आई जितना ज्यादा होगा, देख भूल देखे सर कम होगा, स्टेबिलिटी होगा। स्टेबिलिटी कम होगा उसका। मतलब एक तो आंसर ये होगा। हाँ सर। हाँ यस सर। अब देख एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बोलने जा रहे, सुन ले। आपके पास अगर कभी ऐसा सिचुएशन आए कि टर्शरी कार्बोकटायन है और बेंजाइलिक कार्बोकटायन है, तो याद रखना टर्शरी इज मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक। ये रूल याद रखना बेटा, डायरेक्ट याद कर लो, टर्शरी और बेंजाइलिक में। टर्शियरी मोस्ट स्टेबल देन बेंजाइल। दूसरा एक और चीज देखो, इंटरेस्टिंग चीज देखो, अगर आपके पास टर्शरी कार्बोकटायन है, ठीक है, और आपके पास एक ऐसा कार्बन है जिसके साथ में प्लस है, और उसी कार्बन के साथ एक ऐसा एटम अटैच है जिसके ऊपर लोन पेयर है, जो अपना लोन पेयर बैक बॉन्डिंग कर सकता है, मतलब इसका प्लस को खत्म कर सकता है। उस मामले में बेटा
3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल ये वाला कार्बोकैटायन होगा। ये सब कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछता है ये सब क्वेश्चन। सर वो सेकंड वाला का एक एग्जांपल देंगे, C+ और Z लोन पेयर, एक एग्जांपल। 7 नंबर हुआ बेटा, अब 8 नंबर सुनो। सर मैं कह रहा था एक एग्जांपल 8 देंगे। नंबर सुनो। नाम बोल रहे हैं, नोट्स बनाते का टाइम में खुद से लिख लेना। इसका नाम है ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। देख तो समझ में आया क्यों बोला गया ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। यस सर। ये है बेटा डाइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन और ये है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। एक तो ये याद रखना कि इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर ये पाया गया है और ये याद रखना कि हमारे पास जितना भी कार्बोकैटायन पाया गया है ये उस लिस्ट में वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन के लिस्ट में आता था। मतलब ये सबका बाप है। और साथ में ये भी याद रखना कि इसका स्टेबिलिटी का जो एक्सप्लेनेशन है बस खाली कीवर्ड पकड़ के रखो, बाद में बताया जाएगा क्या होगा, तो बहुत बेसिक लेवल पे। इसका मोस्ट स्टेबल होने का जो रीजन पाया गया बेटा उसको नाम दिया गया ये वर्ड है। क्या नाम दिया बेटा इसका? डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस। याद रखना इसका डांसिंग रेजोनेंस होता है। अगर डांसिंग रेजोनेंस का कंसेप्ट क्या है बाद में फिर कभी हम बातचीत करेंगे, ठीक है? अभी फिलहाल ये याद रखना। अब सुनो आगे, बोलो। हेलो, हाँ हाँ, ठीक है। अभी हम पांचों में हाँ कोशिश करते हैं, देखते हैं जैसा होगा आपको हम बताएंगे, ठीक है? ये देख, अगर आपसे पूछा जाए, समझना बात, CH3+ OH और अगर आपसे पूछा जाए CH2+ CH2OH, which carbocation is more stable? जवाब दो। सर पहला वाला। क्यों? फर्स्ट वन। सर 2 डिग्री सेकंड कार्बोकैटायन। डिग्री। 2 डिग्री कैसे हुआ है ढक्कन? ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है? सर एक, हाँ सर प्राइमरी हो। और ये कार्बन कितने के साथ अटैच है? एक कार्बन। तो फिर सर बोल OH। फर्स्ट वाला में रुको डबल का। रुको, OH प्लस आई ना माइनस आई? सर माइनस आई। क्या लगता है माइनस आई स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी को घटाता है। हटाता है। घटा देगा। चल एक और भी डाल दिया इस लिस्ट में, बोल कौन सा डिग्री है ये? 3 डिग्री। 3 डिग्री। तो क्या लगता है, बोल 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, बोल सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? 3 डिग्री 3 डिग्री। लास्ट वाला। नंबर बोल 1 2 3, सबसे ज्यादा तीन। स्टेबल थ्री। कौन? तीन। 3। सबसे ज्यादा Three। स्टेबल कौन? 3। छोटा डॉन, यहाँ देख। एक सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 3, फिर 2। अब बोल क्या बात करना है? फर्स्ट वाला कितना स्टेबल कैसे हो गया? अभी ये चीज समझाया। 7 नंबर पढ़ तो। हाँ सर। हाँ सर। 7 6 नंबर को डिग्री से ढूंढ की ज्यादा होगा। 7 नंबर जो भी आप पढ़ाए बेटा उसको ढूंढ। लेकिन 2 नंबर पे ध्यान दे। OH जिस कार्बन के पास साथ अटैच उसके माथा में प्लस नहीं है, लेकिन यहाँ O जिसके साथ इसके पास प्लस है। चेक कर, फर्क पकड़ बेटा, डिफरेंस पकड़।
हाँ सर। आया समझ में? देखो आपको कुछ जी बोल नहीं सर। रहा तब से अबे सुप्रभो चिल्ला रहा था ना तब से, सर एग्जाम्पल दिन जब दिया तो बेटा कर नहीं पाया। সৌনক চাইছিল স্যার, আমি চাইছিলাম। हाँ আমি চাইছিলাম স্যার। कौन सुशिक था? तुम सुशिक बोला था? না না সৌনক। गौरव तो अब समझ में आया बेटा? हाँ सर। ठीक है ना बेटा? कार्बो कटायन का क्वेश्चन इतना बन सकता है ना कि पागल हो जाओगे। चलो अब एक क्वेश्चन देते हैं, देकर के आज का क्लास खत्म करते हैं। 5:30 बजने जा रहा है और अभी तक हम घर पहुंचे नहीं बेटा। अफ्तार का टाइम हो जाएगा आज के लिए इतनी तक। वीडियो भेज देंगे घर पहुंच करके, तो बैठ के सब का नोट बनाते रहना। और एक जो क्वेश्चन दे रहे हैं इस क्वेश्चन से ही अगला क्लास को शुरू करेंगे। तो इस क्वेश्चन को चाहो तो अभी आप लोग नोट कर सकते हैं। आपको बताना कौन सा कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल, ऑर्डर बताना। ठीक है? স্যার কপি করে নিয়ে। हो गया? हाँ हाँ Yes, सर। आज का क्लास यहीं तक रोक हाँ लें, सर, हो गया। अगले क्लास में कंटिन्यू। ठीक है?